अच्छा, एक चीज मैं आपसे समझना चाहता हूँ। जी। आप इतने उत्साह से काम कर रहे थे, जी। आपको किसी ने धक्का दिया, नहीं नहीं। फिर एकाएक आपके एकदम एनर्जी लेवल में इतना फर्क आया है, जबकि अपन कह रहे हैं कि साहब ये देश बदल जाएगा, हमें सरकारी खजाने के पैसों की जरूरत नहीं होगी, भारत सरकार को 20 गुना ज्यादा पैसा मिल जाएगा, भारत के किसी व्यक्ति को 5 साल में टैक्स देने की जरूरत खत्म हो जाएगी, हर भारतीय का एक फल वृक्ष अकाउंट होगा, जहां आवश्यकता पड़ने पर पैसा मिल जाएगा, उसे किसी साहूकार से, किसी बैंक से पैसा नहीं लेना होगा, और 5 महालक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत मिलेगा। इसमें आप जैसे लोग जो ऑलरेडी स्कूल वगैरह से जुड़े हुए हैं, वो दूसरे स्कूल में भी जाएं, किसानों के पास जाएं, व्यापारियों के पास जाएं, और 4 सरल उपाय के तहत हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएं, तो आज हमारे वोट से चुने हुए नेता हमारे चरणों में होंगे। और यदि वो हमारी बात नहीं मानते हैं, तो हम अपने चंद्रगुप्तों को, जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उन्हें सांसद का टिकट पहुंचा देंगे। तो आप मुझसे ये पूछेंगे कि साहब आप कहाँ से टिकट देंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्राइम फ्री भारत मिशन ने अपनी एक राजनीतिक पार्टी इलेक्शन कमीशन से अनुमोदित करा ली है, पंजीयन करा ली, जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। श्रेष्ठ का एस, आत्मनिर्भर का ए, भारत का बी, ऐसे भी सबकी पार्टी है, और ये कोई राजनीतिक काम नहीं करेगी। ये केवल जो है अपने चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्तों को टिकट बांटने के लिए पैदा की गई है। जी। आप बताइए, सभी राजनेता यदि नहीं मानते हैं तो हम उन्हें पराजित करने की स्थिति में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? जी बिल्कुल। तो आपकी आपकी एनर्जी कहाँ गई है, मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि मुझे बार बार लगता है कि मैंने शंकर शर्मा से आपकी उस समय बात कराई, उसके बाद जी। से पैंच गड़बड़ हुआ है। तो क्या नहीं नहीं शंकर नहीं। शर्मा जी ने आपसे कुछ नहीं धमकाया क्या नहीं उन्होंने नहीं आपको, हैं? नहीं 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 नहीं। ये बात उस मैंने दिन। शंकर शर्मा से भी पूछी, उन्होंने कहा नहीं नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कि उस दिन के बाद से गड़बड़ हुआ है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आपसे जान सकता हूं कि आप एनर्जी क्यों नहीं नहीं लगा कोई। रहे हैं, जब आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा, और उसमें आपको पैसे खर्च नहीं करना है, आपको कोई जुलूस धरना नहीं निकालना है, कोई हस्ताक्षर अभियान नहीं चलाना है, कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के पास नहीं जाना है, किसी कोर्ट कचहरी में नहीं जाना है, कहीं जंतर मंतर पर धरना नहीं देना है, कोई रेल रोको नहीं करना है, चक्का जाम नहीं करना है, अपना सोच, चिंतन और क्रियाकलाप भी नहीं बदलना है, मात्र अच्छे भारत का संकल्प लेके 4 सरल उपाय करके हमें अच्छा भारत मिल सकता है, फिर हम वो क्यों पैदा नहीं कर रहे हैं? मैं राजेंद्र नामदेव जी, जी। आप गुरु जी के नाम से जाने जाते हैं, जी। जी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कहाँ आपका पैच खराब हुआ है? नहीं, कहीं नहीं हुआ है। नहीं, लेकिन फिर मुझे ऐसा क्यों लगा कि उस दिन के बाद से आप में वो एनर्जी नहीं दिखाई दी मुझे। आप बहुत एनर्जी से काम कर रहे थे, पिछले लगभग 1.5 या 2 साल से आप में वो एनर्जी कहीं दिखाई नहीं दी। जी। मैं चाहता हूं कि क्या आप फिर नए संकल्प और नई ऊर्जा के साथ बढ़ेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। तो इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जैसी पर्सनालिटी है, वो स्कूल कॉलेजेस की सूची बनाए, और वहां बच्चों को जो है ना बताया जाए कि उनको, उनके खीसे में पैसे ना होने पर, उनके पिताजी के खीसे में पैसा ना होने पर भी उन्हें बेस्ट ऑफ द एजुकेशन मिलेगी, बेस्ट ऑफ द कैरियर मिलेगा, और उन्हें जी। न केवल रोजगार मिलेगा, यदि उनके अंदर हुनर है तो वो राष्ट्रीय संपदा का निर्माण कर पाएंगे और इस जी। देश को वैभवशाली बना पाएंगे, और जी। इस काम के लिए भारत सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं लिया जी। जाएगा। ऐसा अद्भुत चीज जो है मिल रही है, और हम लोग जो है किस चक्कर में पड़े हुए हैं, जबकि हमारे दुष्ट राजनेताओं ने हमारे ऊपर गुलामों के ही नियम कानून थोप के रखे हैं। जी। आपको आपको ये ज्ञान है कि नहीं है कि बिल्कुल बिल्कुल। भारत न्याय संहिता जो है, इट्स ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। जी। इसमें कोई आत्मा नहीं बदली गई है। आज आपको क्या पुलिस सम्मान दे रही है? कहीं कोई सम्मान नहीं है। तो क्या आप जब जो है जा रहे हैं और आपकी जायज एफआईआर है, दर्ज हो रही है क्या? नहीं हो रही।
क्या जो है आपके विरुद्ध जो है धन बलियों और दूसरे लोगों के कहने पर झूठे मुकदमे कायम होकर 4 झूठे बयान काट के आपको जेल नहीं भेजा जा रहा है? बिल्कुल सब चल रहा है, जैसा पहले हो रहा था वो सब आज हो रहा है। उससे बुरा हो रहा है। आज आदमी डरा हुआ है। आज आदमी अपना मुंह नहीं खोल पा रहा है। आज उसको लग रहा है कि उसके ऊपर कहीं छापा नहीं पड़ जाए। जी, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल सही है। वो ज्यादा डरा हुआ है। क्यों डरा हुआ है? स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक अपनी हवा में सांस क्यों नहीं ले पा रहे हैं? गुलामों के ही प्रशासनिक व्यवस्था, गुलामों के ही नियम कानून क्यों थोपे हुए हैं? और हम तो जो है ना आम आदमी की बुद्धि पे तरस खा रहे हैं। जब मैथिली शरण गुप्त ने पूरा मॉडल दे दिया है और आपका 5 पैसा नहीं लग रहा है, तो हम कितने दुष्ट हैं कि अच्छे भारत का हम संकल्प और शपथ नहीं लेना चाहते हैं। जी, जबकि हम मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हैं, 10वें दिन से ये राजनेता विवश हो जाएंगे, हमारे चरणों में होंगे। फिर क्यों नहीं कर रहे हैं? राजेंद्र जी, यदि आपके दिमाग में कोई शंका है, प्रश्न है, तो पूछिए आप मुझसे। नहीं, नहीं, कोई शंका नहीं, कोई प्रश्न नहीं है। तो फिर स्टार्ट करेंगे अपन। क्या अब मैं मानूं कि अब अपनी पूरी एनर्जी से आप फिर से जो है ना जागृत होकर लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे। चलिए, तो इस संवाद को खत्म करने के पहले मैं आपका देश के नाम संदेश को जानना चाहूंगा। आपका देश के नाम क्या संदेश है? मैं सुंदर और स्वस्थ भारत चाहता हूँ। बहुत सुंदर। इसी के साथ इस वार्तालाप को यहाँ विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।